हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछली बार सीटेट एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन ईवीएस से पूछे गए हैं उन सभी को आप इस वीडियो में देखेंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम में। आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि सीटेट का लेवल क्या है। आने वाले एग्ज़ाम में इस वीडियो से कितने प्रश्न फंसेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर। तो दोस्तों, भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है यह पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मणिपुर जो है यह संघ शासित प्रदेश नहीं है। बाकी चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये सभी संघ शासित प्रदेश हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। आपके ऑप्शन हैं बिहार और बॉम्बे हाई, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु। अगर आप ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों तो बिहार और बॉम्बे हाई भी गलत हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी गलत हो जाएगा, असम और ओडिशा भी गलत हो जाएगा, और गुजरात और तमिलनाडु, यही ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कच्चे तेल के उत्पादक गुजरात और तमिलनाडु हैं। दोस्तों, असम का डिगबोई भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तीसरा प्रश्न है, हमारा संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया था। आपके ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, हमारा संविधान जो बनाया गया था वह भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए या नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों, ये पेडागॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर आपका क्या उत्तर सही होने वाला है यह आपको कमेंट में भी बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उससे क्या होता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। आपका इससे बेस्ट ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता। पांचवा प्रश्न है, शिक्षिका अपने छात्रों को ईवीएस में समाचार पत्रों पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। आपके ऑप्शन है ये शिक्षार्थी को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, ये मनोरंजक साधन उपलब्ध कराते हैं, शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में मदद करते हैं, या छात्रों को स्वतंत्र बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, एक शिक्षिका हैं जो कि अपने छात्रों को ईवीएस में समाचार पत्रों पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो उनका क्या उद्देश्य है कि वो समाचार पत्र पत्रिकाओं को बच्चों को पढ़ने के लिए कहती हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में मदद करते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकने योग्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है बाज, चील, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता, कौवा, चील, बुलबुल। तो पक्षियों का वह समूह चुनना है जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में, अर्थात मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चील, बाज, गिद्ध ये जो होते हैं ये पक्षी 4 गुना अधिक दूरी से ही वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। सातवां प्रश्न है, कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल। आपके ऑप्शन है झारखंड, असम, ओडिशा, मिजोरम। तो दोस्तों, कौन सा एक राज्य है जहां की तोरांग का अर्थ जंगल है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, झारखंड। दोस्तों, झारखंड की भाषा कुड़ुक होती है और कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आठवां प्रश्न है, खाद्य पदार्थ के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। आपके ऑप्शन है बंद गोभी, आंवला, पालक, गुड़,
आंवला टमाटर, आंवला पालक गुड़ और आंवला बंद गोभी टमाटर। तो दोस्तों खाद्य पदार्थ के उस समूह को चुनना है जिसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आंवला पालक गुड़, क्योंकि दोस्तों आंवला में विटामिन सी के साथ साथ लौह तत्व भी पाया जाता है। 9वां प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। आपके ऑप्शन है राजस्थान के रेगिस्तानों में, आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो दोस्तों रेगिस्तानी ओक नाम का एक जो पेड़ है वह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा होकर गुजरती है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। 10वां प्रश्न है, मिर्च बिना भोजन अधूरा है, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए। तो व्यापारी इसे हमारे देश में कहाँ से लाए हैं? आपके ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से या दक्षिण अफ्रीका से। तो दोस्तों जब दक्षिण अफ्रीका की बात आ जाए तो आपको याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका से भिंडी लाई गई है। अगर दक्षिण अमेरिका की बात आ जाए तो दक्षिण अमेरिका से आलू मिर्च टमाटर आया है। तो यहाँ पर मिर्च के बारे में पूछा है तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका से मिर्च लाया गया है। और दोस्तों आम संतरा चीकू जितने भी फल हैं वह भारत के हैं, ये भी आपको याद रखना है। 11वां प्रश्न है, किस एक राज्य के लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? आपके ऑप्शन है ओडिशा, राजस्थान, लद्दाख, असम। तो दोस्तों ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जाता है। तो यह कहाँ बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है आपका लद्दाख में। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बांस को देखकर आपको असम नहीं मारना है दोस्तों, क्योंकि ढालू छत की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। दोस्तों पूर्वोत्तर और उत्तरवर्ती इलाका भूकंप वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के लोग ढालू छत वाले मकान को बनाते हैं। 12वां प्रश्न है, पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? आपके ऑप्शन है मैना, कौवा, तोता, उल्लू। तो दोस्तों पक्षियों की वह प्रजाति जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है वह है आपका मैना। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पर दोस्तों उल्लू की बात करें तो उल्लू 270 डिग्री अपना सिर को घुमा सकता है और उसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने होती हैं, ये आपको याद रखना है। 13वां प्रश्न है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के प्रयोग करने से मृदा, तो आपके ऑप्शन हैं सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती हैं, उपजाऊ बन जाती हैं या बंजर हो जाती हैं या किसी विशेष फसल हेतु उपयोगी बन जाती हैं। यदि दोस्तों बार बार एक ही फसल को उगाया जाए और उसमें बहुत से रसायनों कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए तो उससे मृदा पर जो असर पड़ता है वह होता है कि मृदा जो होती है वह बंजर हो जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, उच्च ज्वर के साथ साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है? आपके ऑप्शन है चिकनगुनिया, डेंगू, मियादी बुखार, मलेरिया। तो दोस्तों उच्च ज्वर के साथ साथ कपकपी होना यह मलेरिया का लक्षण होता है और मलेरिया में सिंकोना पेड़ की छाल से उपचार किया जाता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोअन रोग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 15वां प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? आपके ऑप्शन है शकरकंदी, मूली हल्दी, गाजर चुकंदर मूली, चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक। तो दोस्तों कौन सा समूह जो है वह जड़ों का है वह आपको बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, शकरकंदी, मूली हल्दी, यह समूह जड़ों का है। 16वां प्रश्न है, अलुबरनी जिस देश से आया है उसका नाम है? आपके ऑप्शन है ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों अलबर्नी जो था वह उज्बेकिस्तान से आया था। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? आपके ऑप्शन है सिंघाड़ा, हाइड्रीला, जलकुंभी, नागफनी। तो दोस्तों सरोवर या झील में तेजी से जो वृद्धि करता है वह होता है जलकुंभी। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर जलकुंभी एक बार तालाब में पड़ जाती है, तालाब में अगर वह उत्पन्न हो जाती है तो वह सारे तालाब में फैल जाती है। 18वां प्रश्न है, निम्न में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? आपके ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त। तो दोस्तों सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण में अनुसरण होता है या पर्यावरण में अनुसरण किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात। जो चीज़ों की जानकारी हमें होती है वहाँ से लेकर जिसकी हमें जानकारी नहीं होती है वहाँ तक होता है। तो जो चीज़ हम पहले जानते हैं उसके बारे में, और जो चीज़ हम नहीं जानते हैं फिर उसको जानने की कोशिश करते हैं। 19वां प्रश्न है, कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? आपके ऑप्शन है वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो, क्रम निर्माण, मापनी। तो कौन सा पर्यावरण में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। यह रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। 20वां प्रश्न है, कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? आपके ऑप्शन है चीज़ें कैसे काम करती हैं, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, या चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है, वह है आपका डी ऑप्शन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 6 थीम क्या है, 6 विषय क्या है वो भी आपको जान लेना जरूरी है। तो 6 विषय जो हैं वो हैं परिवार और मित्र, आवास, पानी, भोजन, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं या करते हैं। तो कुल मिलाकर 6 थीम रखे गए हैं। 21वां प्रश्न है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। आपके ऑप्शन है अरस्तू की, मेंडल की, चार्ल्स डार्विन की, रॉबर्ट हुक की। तो दोस्तों प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, यह है चार्ल्स डार्विन की। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है यह बताना है। आपके ऑप्शन है सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम, बछेंद्री पाल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी जो है यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। 23वां प्रश्न है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, तो वह की थी गुजरात में। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 लोग थे और 24 दिन लगे थे। 24वां प्रश्न है, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? आपके ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, झारखंड, मिजोरम। चेराओ नाच जो होता है वह मिजोरम के लोग किया करते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, एम्स्टर्डम में, सिडनी में या नागासाकी में। तो दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।